नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में स्पेशल मेहमान है कृपा शंकर सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे कि स्थिति में जो स्थिति बनी हुई है। जैसे शरद पवार जी जो है 40 साल बाद जो है गए हैं शिवाजी महाराज के दरबार में, और उनको जो चुनाव का चिन्ह मिला है तुतारी, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। और स्थिति क्या चल रही है इसमें महाराष्ट्र की, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और दूसरा जो है कि एक तरह से जिस तरह से मनोज जरांगे लगातार जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अभी तो उन्होंने कह रहे हैं कि हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है, हमें सिलाइन में जहर भी दिया जा सकता है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो इसी सब विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। नमस्कार। आपका मुद्दा भारत का, मुद्दा हम सब का। बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको फिर से बहुत सारी बधाइयां देता हूं। धन्यवाद कि आप उन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में निकल करके वहां तक पहुंचा रहे जहां उसकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर विषय को आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, जो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति है, आप तो काफ़ी समय से हैं यहाँ पर, देखा है तो कांग्रेस से बीजेपी में, और आज जो उल्टी सीधी जो राजनीति चल रही है, खासकर उलट पलट वाली राजनीति, कोई अपने फायदे के लिए कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, जो नहीं जा पा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको ईडी परेशान कर रही है। तो ये सब क्या देख रहे हैं सर? ऐसी स्थिति तो मैं महाराष्ट्र में भी 20-30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऐसी राजनीति तो नहीं देखी थी हमने। देखिए, बात ऐसी है कि ये तो राजनीति तो है जी, लेकिन स्तर इतना गिरेगा जी, ऐसा सोचा नहीं जा सकता। आप पूरे देश में देखिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी लड़ती है, बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ रही है, बिल्कुल, राष्ट्रवादी से लड़ रही है। बिल्कुल, ये देश में किसी प्रदेश में किसी जगह पे ऐसा नहीं है। लोग एक विचारधारा के साथ जुड़े रहते हैं। कभी वो विचारधारा नहीं पसंद आई, दूसरी विचारधारा में आते जाते हैं, कोई नई बात नहीं, बिल्कुल नई बात नहीं। लेकिन जो तरीका दिखाई पड़ रहा है कि जैसे हमारी लड़ाई दुश्मन से हो रही है। बिल्कुल, राजनीतिक लोगों की लड़ाई दुश्मन से नहीं होती, राजनीतिक लड़ाई राजनीति से होती है, बिल्कुल, विचारों से होती है। आज ये लड़ाई दुश्मन की तरह, मतलब जैसे हो गई कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं हम, कि मतलब चाइना से लड़ रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। आदरणीय शरद चंद्र पवार जी बहुत सीनियर लीडर हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और एक पार्टी चलाते हैं। मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सीनियर है वो जी। लेकिन एक राजनीतिक आदमी होने नाते मुझे कहना चाहिए, पवार साहब, आपसे लोग सीखते थे। आज क्या हो गया है कि आपकी बातें लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? आपको सुनना चाहते थे, आपसे मिलकर राजनीति की बात करते थे, आज क्यों ऐसा हो गया है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब सीनियर जो, हम कोई बुजुर्ग और ये नहीं कहेंगे, सीनियर जो लीडर है उनके साथ बात करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जिस पार्टी में मैं रहा हूँ 40 साल, जहाँ से मेरी पहचान हुई है, जहाँ से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला है, एक पार्टी होती है, एक समूह होता है, उसको कोई लीड करता है तो लीडर कहलाता है। बिल्कुल। आज लीडर का जो वर्ड है, एक वर्ड है LEADER। डी जो है एल की जगह आ गया कांग्रेस में। डील कर रहे हैं, लीड नहीं कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। डील किसके साथ कर रहे हैं? कभी तेजस्वी यादव के साथ बैठ के डील कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हो? किस कांग्रेस पार्टी के आप लोग नेता हो? डील कहाँ कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। डील जहां भी उनको मिल रहा है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, यानी जहां उनको मिला, लीड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस एक समय लीड करती थी, श्याम जी तो लीडर होते थे, आज वहां डीलर हो गए। बीजेपी लीड कर रही है, उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या जरूरत थी कि अशोक चौहान जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, इसके बावजूद भी उनको छोड़ना पड़ा? क्यों? और छोड़ने के बाद क्या करोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क ही मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, मैंने इस्सू भी छोड़ा था। आपको पता है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि आर्टिकल 70 हटाए जाने का जो भी विरोध किया है, आज भी जो विरोध कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो हिंदुस्तानी नहीं बन सकते। हिंदुस्तान का आदमी कभी 370 आर्टिकल हटाया गया उसका विरोध तो नहीं करेगा। क्यों चले गए आरपीएन सिंह, केंद्रीय मंत्री थे? क्यों चले गए जितेंद्र प्रसाद, केंद्रीय मंत्री थे? क्यों चले गए अशोक तंवर, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे? क्यों चले गए मिलिंद देवरा? कभी सोचा कांग्रेस पार्टी ने क्यों जा रहे हैं? जाने दो। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उसके बारे में ज्यादा मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन 40 साल के बाद नया सिंबल मिला तो पालकी में बैठ करके आपको रायगढ़ किले पे जाना पड़ा। तो हम तो कहेंगे उसका श्रेय जाता है अजित पवार जी को, कि जिनकी वजह से कम 40 साल में महाराजा की याद आई, किले पे तो गए। सवाल इस बात का नहीं किसको कौन सा चिन्ह मिल रहा है, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन सी लड़ाई हो रही है, लेकिन जो लड़ाई हो रही है मुद्दों से हट हो रही है। बिल्कुल। और जो है जैसे है ना कि आपका मुद्दा, देश का मुद्दा होना चाहिए, लड़ाई मुद्दे पर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई विचारों पर होनी चाहिए। चुनाव आता था, चुनाव में लड़ते थे। मुझे याद है कि रऊफ जाफरी या कुछ मैं भूल रहा हूँ, जौनपुर के चुनाव लड़ रहे सांसद का, और दूसरे जो वहाँ पे वो लड़ रहे थे चुनाव, जनसंघ तब हुआ करती थी। एक गाड़ी होती थी, वो गाड़ी का बंद पड़ गई, डीजल कम हो गया, पेट्रोल नहीं था। अपनी गाड़ी से तेल निकाले दूसरा प्रत्याशी देता है कि ये आधा डाल लो, हमारा भी काम चल जाएगा, तुम्हारा आपका भी चल जाएगा। कहाँ गया ये चर्चा? अब जहां तक आपने उनकी बात छेड़ी, मनोज जरांगे की, आंदोलन करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, लोगों की सुविधा के लिए करना चाहिए, गरीबी अमीरी के बीच में अगर कुछ लगता है तो आंदोलन करना चाहिए, लेकिन आंदोलन के तरीका मैंने नहीं देखा कभी। ये कोई आंदोलक है या कोई मतलब इस ढंग का मतलब एक कहावत है ना कि मूर्ख बोलने के बाद सोचता है, विद्वान बोलने के पहले सोचता है। अरे आंदोलन कर रहे हो कि आरक्षण के लिए? आरक्षण दिया, पिछली बार भी यही देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया था, कोर्ट में नहीं टिक पाया, 16% दिया था, आज फिर 10%, सारे लोग ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद जो तुम्हारी बातें सुने जारी कर रहा है, अब ये अभी दे दो, वो अभी दे दो, नहीं तो ये करूंगा, नहीं तो करूंगा। विवाद संवाद से ही हल होता है, बातचीत के जरिए से हल होगा। किसानों का आंदोलन चल रहा है जी, किसान आंदोलित हो रहे हैं, वो भी कभी कभी खाली ये बताने में लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारी है, ये लोगों के अच्छे के लिए है कि तुम्हारी बात वहां तक पहुंच जाए, लेकिन वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस ढंग की बात करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा दिन मीडिया उनके पास जाएगा नहीं, इस ढंग की बातें करेंगे तो। और मुझे लगता है उसको एक आधा अच्छे डॉक्टर से और उसकी मतलब जांच वाँच करवानी चाहिए। मुझे लगता है कुछ तो परिणाम हुआ है। जिस तरह से फडणवीस के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी को क्या आखिर क्या कारण, क्या फर्क? कोई पीछे से सॉफ्ट टारगेट कर रहा है? क्योंकि फडणवीस है जी, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उनके ऊपर बड़ा भरोसा है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा भरोसा है। 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस ढंग से महाराष्ट्र चलाया, कुछ लोगों ने यही साजिश करके मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आज फिर वो भले उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन आज चाहे वो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे अजीत दादा पवार जी उप मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र उनको एक पुरोगामी मतलब एक ये कह सकते हैं कि विकासशील व्यक्तित्व है उनका, इसलिए वो उनके मुंह पर तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बोलने वाले बहुत फर्क पड़ेगा जी। देवेंद्र जी के बारे में मतलब हम तो कहेंगे वो बात करना, वो कहावत में मुहावरा हमको नहीं कहने की जरूरत है कि वो कहाँ मतलब आदमी किस ढंग की बात करे, तो व्यक्तित्व है वो और निखर के आएगा, जितना है और निखर के आएंगे। ये फर्क पड़ेगी इस पर महाराष्ट्र की संस्कृति के ऊपर। मराठी एक कल्चर है जी, मराठी सिर्फ भाषा नहीं है। और हम लोगों ने देखा है हमारे जैसे अनेक तमाम मतलब अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग यहाँ आकर के हम मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, पार्टी में कर सकते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र का कल्चर है, भारत का, ये शिवाजी महाराज का कल्चर था।
यहाँ का संविधान, देश संविधान देने वाला इसी धरती पर पैदा हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। साहू महाराज का जो क्या कहते हैं कि जो एक विचारधारा थी कि मतलब सब एक जैसे हैं, पिछड़ा वर्ग हो, ये ओबीसी की बात हो, तो यहाँ तो पूरे देश में ओबीसी की बात जब नहीं होती थी तब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी साहू महाराज ने किया था। बिल्कुल। आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जो दिशा दिया है, ये मतलब महाराष्ट्र ऐसे नहीं, इसका नाम महाराष्ट्र है, एक राष्ट्र है उसमें महाराष्ट्र ऐसे से महापुरुष धरती पर जन्म लिए। राजनीति कभी ऐसा नहीं होता था। मैं भी लगभग 20 साल 5 साल विधान परिषद, 15 साल विधानसभा में था। मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, मैं सरकार मंत्री हुआ करता था। आज भी एक पार्टी का मतलब हमने विचारों छोड़ी नहीं, मैं विचार छोड़ने के बाद मैंने कांग्रेस की गाली तो नहीं दी, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है क्यों मतलब ऐसा जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि श्याम जी अच्छी बात नहीं है। ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इस ढंग के लोग अगर नेतृत्व करेंगे, आंदोलन करेंगे, अरे याद करें वो लोग आंदोलन उन लोगों ने किया था, स्वतंत्रता सेनानियों ने किसने किया था, क्या क्या नहीं, उनके नाखून में खपीज ठोकी गई, फिर भी नहीं उनका इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलने वाले थे। तो क्या लगता है ये ओबीसी और मराठा को लड़ा के कुछ अलग राजनीति की जा रही है महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है? क्योंकि दोनों की संख्या लगभग बराबर पे है और गंदी राजनीति की जा रही है जी, जो भी कर रहे हैं सब। अलग राजनीति तो समझा जा सकता है, गंदी राजनीति की जा रही है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति में जो हमारा संविधान है, संविधान के तहत ही मतलब होगा ना जी। हम तो कहते हैं कि इस देश में आर्थिक आधार पर जिस दिन आरक्षण हो जाएगा ना, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हम 5%, 10%, कोई 5% मुसलमान दे दो, इनको दे दो। अभी एक व्यक्ति समझो एक घर का रिजर्वेशन में IAS बन गया तो हो गया ना जी। आने वाले उसको परंपरागत क्यों देते जा रहे भाई? इसलिए अगर इस देश में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन विचार जो है हम देखते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जैसी जिसकी स्थिति हो। लेकिन अब ठीक है, लोग करें, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ ऐसे शब्दों को। हम नहीं बोल सकते, सुन भी नहीं सकते। सर अब आगे अभी राज्यसभा चुनाव तो समझ लो खत्म होने को आया, अब लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी लग जाएगी। क्या स्थिति देख रहे हैं महाराष्ट्र में? महायुति और महाआघाड़ी की लड़ाई है यहाँ पर, इंडिया और एनडीए की लड़ाई नहीं है, यहाँ महायुति और महागठबंधन की लड़ाई है। तो क्या देख रहे हैं आप? फाइट मुझे लगता है विकास की लड़ाई है जी। जो नरेंद्र मोदी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा सर। नहीं, वो ना करें, जनता जान रही है जी, बोलते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है। इनका तो एक ही है कि बस मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ, मोदी ने क्या कर लिया? ये लीडर कह रहे हैं जी, लोग नहीं कह रहे हैं। अगर लोग कहते तो 3 राज्यों के चुनाव में यही लोग कह रहे थे। ये 3 राज्य जो है इस आने वाले लोकसभा चुनाव का मापदंड है जी, दिया जनता ने मापदंड। तो ये चुनाव जो है ये जनता का है, जनता चुन के देती है। लेकिन जिस ढंग के शब्दों का, जिस ढंग इसका बात है, उसका तो मैं निषेध करता हूँ। मुझे लगता है निषेध करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इवन मैं कहता मराठा आंदोलक जो भी सम्मानित समाज के लोग हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको कहीं न कहीं से ये बात नहीं होनी चाहिए। मराठा क्या क्या लड़ाई लड़ा है, मराठा के काम थोड़े तो किसी को गाली देना। आज भी हम है ना राष्ट्रगान में हम मराठा की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो है ना कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हमारी जो नेशनल एंथम है, जो हमारे कम से कम उससे सीखे लोग, उस मंत्र को जाने लोग। बड़ा दुख हुआ, मैं सुन रहा था इस पे जी न्यूज पे, अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के क्या रिजल्ट देख रहे हैं सर लोकसभा महाराष्ट्र की? 48 सीट में से फिर मैं 48 को कहता हूँ कि कम से कम 40 तो आना ही आना है जी। 42 तो है ही सर। हमने कहा कम 42 है जी, लेकिन 42 को क्रॉस करेंगे, मैं कह सकता हूँ 42 प्लस ही होगा। लेकिन भाजपा तो 45 प्लस की जो ना ये टारगेट लगा के रखी हुई है, सब हर एक को
आदेश दिया गया है कि 45 के नीचे सीट नहीं आनी चाहिए, 45 प्लस ही होना चाहिए। होगा, उसका कारण कई है। ये भी जैसे अशोक चौहान जैसे व्यक्ति और ऐसे बहुत सारे लोग अभी तो आएंगे बहुत सारे और लोग आ रहे हैं। तो दिन पे दिन भाजपा की शक्ति बढ़ रही है। उसका कारण है इस देश का एक नरेंद्र मोदी जी। कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। दूसरे देश पे जाता है, वहां का प्रधानमंत्री परंपरा से हट के पैर छू कर प्रणाम करता है। दूसरे देश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी द बॉस। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस ढंग से आपने देखा कि प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामेश्वरम में सब मंदिरों में जाते थे, कितनी उदारता, कितने आदर के साथ, कितने संभाव के साथ, कितने भाव के साथ। अभी उन्होंने मतलब प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। काशी नगरी का आप देखते हैं, उसका कायाकल्प पूरी तरह से हो गया बाबा भोलेनाथ की नगरी में। मथुरा को हो ही रहा है। परसों भी भगवान कल्कि का अवतार में कल्कि धाम जा करके प्राइम मिनिस्टर ने उसका पूजन किया। तो देश की जो अलौकिक परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उस पर परंपरा को लेकर चलने वाला देश का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर देश भरोसा कर रहा है और देश भरोसा करेगा। आने वाले समय में जो 400 पार की बात हुई है, मुझे लगता है कि ये मतलब होकर रहेगा, ऐसे नहीं कहा गया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये कृपाशंकर सिंह जी थे, हम उनसे चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र सहित देश भर की राजनीतिक विषयों पर। तो आपको कैसा लगा ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके भी कुछ मुद्दे रहेगा तो हमें जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।